भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगे। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। इस पर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय मान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना दौरे के आखिरी दिन वहां की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का गुयाना के साथ मिट्टी, पसीने और परिश्रम का गहरा रिश्ता है। दोनों देशों का इतिहास समान रहा है। पिछले 200 से 250 सालों में भारत और गुयाना ने साथ साथ गुलामी और आजादी की लड़ाई का दौर देखा है। दिल्ली में पोल्यूशन की गंभीर स्थिति है। 5 दिन बाद गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे आया। यह 379 रिकॉर्ड किया गया। 300-500 के बीच AQI गंभीर स्थिति में माना जाता है। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि राजधानी में ऑनलाइन पटाखे बेचना तुरंत बंद करे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पर्थ के ऑक्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुकाबले का पहला दिन है और दूसरा सेशन जारी है। इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बढ़ गए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लद्दाख में चीन के साथ तनाव भले ही घट रहा हो, लेकिन भारत भविष्य की तैयारियों पर काम तेज कर चुका है। इसी क्रम में जल्द ही आपको उत्तराखंड में चीन सीमा तक भारतीय रेल दौड़ती नजर आएंगी। इसे चंपावत जिले के टनकपुरम से बागेश्वर के बीच बनाया जाना है। उदयपुर में डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में हेड कांस्टेबल का बेटा भी था। हादसा रात गुरुवार करीब 12 बजे सुखेर थाना क्षेत्र के अम्बेरी में हुआ। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। इसमें जांच एजेंसी से उसका पक्ष रखने को कहा गया है। केजरीवाल ने याचिका लगाकर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने अभी स्टे पर फैसला नहीं दिया है। गुजरात में सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में चल रहे फर्जी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मामले में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए। दरअसल बिना किसी परमिशन के एक खंडर थिएटर में चल रहे इस अस्पताल के 3 डॉक्टर भी फर्जी निकले हैं।